मुसाफिर वक्त, आहिस्ता आहिस्ता सांस लो। आज से 1900 साल पीछे चलो, वो दौर जब नील का पानी सोने जैसा चमकता था और हवा में हर सांस के साथ अतरे हिसन बिखरता था। जब दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक औरत मलका क्लोपट्रा अपने हिसन के सबसे बड़े राज को एक खुफिया अहराम की तारीख तरीन गहराई में छिपाती थी। आज हम वो दरवाजा खोल रहे हैं जो सदियों से बंद है, जहां सूरज की रोशनी भी इजाजत मांग कर आती थी, जहां हीरा जलाकर राख बनाया जाता था, नीलूफर के फूलों को रात भर रिलाया जाता था और एक औरत का आंसू सोने से भी कीमती समझा जाता था। आइए, कदम बढ़ाइए। रीत अभी तक गर्म है। रात का सबसे गहरा पहर, चांद नील पर चांदी बिखेर रहा है। अहराम के मगरिबी किनारे पर एक पत्थर हिलता है। कोई आवाज नहीं, कोई चिराग नहीं, सिर्फ 12 सफेद साए, 12 खवातीन जिन्हें हुस्न के रखवाले कहते थे। इनके पांव नंगे, सर ढके हुए, हाथों में सोने के बर्तन, हाथी दांत के चमचे, जमरद की शीशियां। वो अंदर दाखिल होती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। सबसे पहला कमरा, हीरे जलाने का कमरा। दीवारों पर सोने के आईने लगे हैं। दरमियान में एक छोटी सी भट्टी, लेकिन उसमें आग नहीं, सिर्फ सूरज की किरणें जो दिन भर आईनों से जमा की गई थी, अब एक नुक्ते पर मरकूज होकर हीरे को जला रही है। एक हीरा जो रोम से खराज में आया, जो कैसर ने खुद क्लोपट्रा के गले में डाला था, अब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक हल्की सी चमक और फिर सफेद पाउडर, एक चटकी भर पाउडर जो लाखों की कीमत रखता है। अब दूसरा कमरा, नीलोफर का कमरा। यहाँ हवा ठंडी है, नम है। दीवारों पर नीले नीलोफर के फूलों की नक्काशी। दरमियान में एक सोने का हौज जिसमें नील का खालिस पानी भरा है। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण नील को छूती है, तब ही नीला नीलोफर खुलता है। सिर्फ 3 घंटे, उसके बाद फूल मुरझा जाता है। हुस्न के रखवाले छोटी छोटी किश्तियों पर सवार होती हैं, हाथ से फूल तोड़ती हैं। हर फूल के बीच में एक कतरा गाढ़ा नीला रस, 1000 फूलों से एक छोटी सी शीशी, एक बूंद जिसकी कीमत एक गुलाम से ज्यादा। तीसरा कमरा, सहारा की जड़ी बूटियों का कमरा। यहाँ हवा गर्म है, खुश्क है। एक बड़ा सा बर्तन जिसमें सोना पगलाया जा रहा है, सहारा के दिल से, जहाँ कोई रास्ता नहीं। एक कबीला महीनों पैदल चल कर आता है, वो सिर्फ एक रात में जड़ी बूटी काटते हैं। चांद की रहन वाली रात, नाम है मर्र मलिका। उसके पत्ते चांदी जैसे, खुशबू ऐसी कि जन्नत शर्मा जाए। उसे सोने में घोलकर खुश्क किया जाता है, फिर पैस कर चांदनी रात में पाउडर बनाया जाता है। अब सबसे अंदरूनी कमरा, जहाँ सिर्फ मलका क्लोपट्रा को दाखिल होने की इजाजत थी। दीवारें खालिस सोने की, छत पर सितारों की नक्काशी, दरमियान में अकीक का एक बहुत बड़ा प्याला। 12 खवातीन गोल दायरे में खड़ी होती हैं, सोने का चमचा हाथ में। पहला जोश, हीरे का पाउडर चटकी भर। दूसरा जोश, नीलोफर का तेल 7 कतरे। तीसरा जोश, मर्र मलिका का पाउडर 3 चटकियां। अब खामोशी, ऐसी कि सांस भी सुनाई दे। दरवाजा खुलता है, मलका क्लोपट्रा खुद तशरीफ लाती है। काला लिबास, सर पर सोने का ताज, आंखों में वो जादू जो रूम को भी चुका देता था। वो अकेली बैठती है, एक काली मोमबत्ती जलाती है, कुछ देर खामोश रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आंसू बहता है। वो आंसू प्याले में गिरता है। कोयर 12 खवातीन, गूंजती हुई जादुई सरगोशी, या एसिस, या हुस्न की देवी, या एसिस उस क्रीम को अमर कर दे, या एसिस उसे हमेशा जिंदा रख। नारेटर, सोने का चमचा घूमना शुरू होता है। 7 चक्कर दाएं, 7 बाएं। हीरा, नीलोफर, मुकद्दस जुड़ी और मलका का आंसू, सब मिलकर एक सफेद चमकदार जिंदा सा क्रीम बन जाता है, जो लगाते ही जल्द में जज्ब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। जो सर्द लगता है लेकिन लगाते ही गर्म हो जाता है, जो झरियों को नहीं वक्त को ही पीछे धकेल देता है। अगले दिन दरबार में 40 साल की मलका जब दाखिल होती हैं, रोमन सफीर अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। आंखें 16 साल की कुंवारी की तरह चमकती हैं। कोई झरी नहीं, कोई स्याही नहीं, कोई थकावट नहीं। कैसर भी खामोश, मार्क अंटोनी भी हैरान। नारेटर आहिस्ता उदास लहजे में, आज वो अहराम रीत में दफन है, वो हीरे राख बन चुके,
وہ نیلوفر کے پھولوں اب صرف کتابوں میں ہیں۔ وہ مقدس جڑی بوٹی سہارا کی ریت میں گم ہو گئی اور ملکہ کا آخری آنسو نیل میں جذبے ہو چکا۔ لیکن کہتے ہیں جب چاند گرہن ہوتا ہے اور نیل پر نیلا نیلوفر کھلتا ہے تو احرام کے اندر ایک ہلکی سی خوشبو اب بھی آتی ہے، ہیرے کی چمک اور آنسو کی نمکی سی خوشبو۔ ناریٹر سرگوشی میں بالکل آخری سانس۔ شاید حسن کا سب سے بڑا راز کوئی کریم نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جس نے اپنی طاقت، اپنی محبت، اپنا درد اپنے حسن میں گھول دیا تھا، اور وہ آج بھی زندہ ہے ہر اس عورت میں جو اپنے اندر کلوپٹرا کو جگاتی ہے۔ یہ تھی وہ خفیہ کہانی جو کبھی لکھی نہ گئی، جو صرف راتوں میں سرگوشیوں میں سنائی جاتی ہے۔ اب یہ راز آپ کے پاس ہے۔ طویل خاموشی، پھر دور سے نیل کی لہریں اور ہلکی مصری بانسری ختم۔